दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ लोगों का जो है वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। यानी कि इस बार इलेक्शन में वो 3 करोड़ लोग यहाँ पर वोट नहीं दे पाएंगे। यानी कि जो उनका अधिकार है वोट देने का वो उनसे छीन लिया गया है। अब इसके पीछे कारण क्या है या फिर इसके पीछे पूरी जानकारी क्या है, उसको इस वीडियो में आज समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जया आप सभी आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आपका सवाल होगा कि आखिर ये SIR है क्या और इसका वोटर लिस्ट से क्या संबंध है। तो चलिए इसको थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिससे यहाँ पर जो हमारी इलेक्शन कमीशन होती है वो पूरी गणना करती है, वो पूरी जांच करती है वोटर लिस्ट की कि आखिर कितने लोग हैं, कितने प्रतिशत आबादी है जिसने पलायन किया है, या कितने लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई है, या कितने लोग यहाँ पे नए ऐड हुए हैं, कितने लोग हैं जो कि 18 वर्ष से अब ज्यादा हो गए हैं और उनका नाम ऐड नहीं है। यानी कि इसको फिल्टर करने का काम कौन करता है, तो वो है SIR। यानी कि एक सही रूप से प्रक्रिया होती है जो कहलाती है SIR, जो कि है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। लेकिन अब यहाँ पे है ना, लोगों का घमासान मचा हुआ है। उसके पीछे कारण है कि लोगों का कहना है कि यहाँ बीजेपी ये काम जानबूझ के कर रही है। यानी कि खासकर उन लोगों का जो कि अन्य देशों से माइग्रेट होकर के यहाँ पे आए हैं, उनको हटाने या फिर उनकी जांच करने, उनकी पुष्टि करने के लिए ये सारा जो प्रक्रिया है किया जा रहा है। अब यहाँ पर लोगों का कहना है कि भाई जो बीजेपी है या फिर जो हमारा ये जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, वो जो है बीजेपी से इन्फ्लुएंस हो करके जानबूझ के सारी प्रक्रिया कर रही है। अब मैं बता दूं आपको, SIR एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि आखिरी बार जो है 2002 में हुई थी, जिसका जो पूरा ड्राफ्ट है, जो मतलब पूरी लिस्ट आती है 2003 में आती है। उसके बाद अब इस बार किया जा रहा है और ये यहाँ पर कहा गया है कि इस बार जो है SIR यानी कि ये जो पूरा लिस्ट दिया जाएगा उसकी प्रॉपर जाँच होनी चाहिए कि कितने लोग हैं जो कि माइग्रेट हो रहे हैं, या कितने लोग हैं जो कि यहाँ पर मतलब उनका इलेक्शन ये जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम ऐड नहीं है, या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। आपने आसपास अपने देखा होगा कि जब मृत्यु हो जाती है उसके बावजूद उनका नाम जो है उसके अंदर होता है, वोटर लिस्ट में उसके बावजूद होता है, और वहाँ पर लोग फेक वोट्स भी देते हैं। इस तरीके की चीज़ें आपने बहुत देखी होंगी। तो SIR जो है वो इन सभी को सही करने का, इन सभी को फिल्टर करने की एक प्रक्रिया होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। फिलहाल जो न्यूज़ है वो ये है कि हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में SIR किया गया है और वहाँ पर 3 करोड़ लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। अब मैं यहीं आगे आप लोगों से बात करूँ कि यहाँ पर जो है आप यही नहीं, SIR से जो है आप देख सकते हैं 2.89 करोड़ वोटर्स का जो है नाम काट दिया गया है। अभी 31 दिसंबर को जो है फाइनल ड्राफ्ट आएगा। अभी हाल फिलहाल में फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, अभी और भी इसमें हो सकता है नाम ऐड भी हो या और भी इसमें नाम काटे जा सकते हैं। ठीक है, अभी जो है पहले 11 राज्यों से 3.69 करोड़ नाम हटे थे। यानी कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां से यहाँ पर जो है नाम हटाए जा रहे हैं। अब मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं या फिर मैं आपसे बंगाल की बात करूं या फिर मैं आपसे असम की बात करूं, इस सभी जगह पे SIR हो रहा है। यानी कि कुल 9 राज्यों में हो रहा है और कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर SIR हो रहा है। अब यही बात करूं उत्तर प्रदेश की ही, तो आप सभी को पता है यहाँ 3 करोड़ की आबादी है, यानी 3 करोड़ के लोगों की जो है यहाँ से लिस्ट जो है नाम यहाँ से हटा दिया गया है। अब यहाँ पर आप लोग भी अगर यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो ये थोड़ा सा चिंतनीय विषय है कि आप लोग जरूर से जरूर अपना यहाँ नाम चेक कर लीजिए। करेंगे कैसे? इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट होती है, वहां से आप जरूर अपना ये पंजीकरण कर लें, आप अपना पूरा रीचेक कर लें कि क्या आपका नाम हटाया गया है या नहीं। अब यहां मैं बात करूं, लोगों का कहना है कि यहां जो बीजेपी है, बीजेपी पे कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जो है ये सारी चीजें जानबूझ के कर रही है। स्पेशली अगर मैं कहूं जो अन्य पार्टीज है, अन्य पार्टी जितनी भी हो सभी यहाँ बीजेपी पे आरोप लगा रही है। जैसे या फिर मैं कहूँ अखिलेश यादव जी की जो सरकार है यहाँ पर, यहाँ इनके जितने भी पक्ष के लोग हैं, इनका कहना है कि ये स्पेशली मुस्लिमों का नाम हटाने के लिए किया जा रहा है। यानी इसको कहीं ना कहीं राजनीति में जो है इस SIR को, इस पूरी प्रक्रिया को एक धर्म के उससे जोड़ा जा रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं जितने भी मुस्लिम हैं उनका नाम हटाया जा रहा है। इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिल रही है। अब मैं बात करूँ SIR में, तो यहाँ आप देख सकते हो कि 2.89 मतलब कि 2.79
करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे। 2.89 करोड़ लोगों के हैं यहाँ पे, जितने भी वोटर्स होंगे उनके नाम काट दिए जाएंगे। 1.26 करोड़ जो स्थानांतरित हुए हैं। अभी यहाँ पर हमें जो डेटा आया है वो ये है कि 1.26 करोड़ लोग ऐसे हुए हैं जो कि स्थानांतरित हुए हैं, यानी कि जिस देश में, समझिए कि कोई गांव क्षेत्र का परिवार है, अब वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है या फिर नौकरियाँ नहीं है, तो वो अपने परिवार चलाने के लिए वो किसी अन्य देश में जाता है, अन्य राज्य में जाता है कहीं पर, और वहाँ से पलायन कर लेता है और उसके बाद वो काफ़ी समय तक वहीं रहता है, वहाँ से आता नहीं। तो इसको कह सकते हैं आप कि 1.26 करोड़ लोगों ने इस प्रकार से स्थानांतरित किया है। या 46 लाख की मृत यहाँ पर घोषित किया गया है कि इतने लोग हैं, इस वजह से इतने लोगों का नाम जो है लिस्ट से हटाया जा रहा है, क्योंकि इतने लोग जो है इनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो है उनका नाम लिस्ट में है और हर बार उनके नाम से फेक वोट्स भी पड़ रहे हैं। यही नहीं, 23.70 लाख डुप्लीकेट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि किसी एक ही शख्स का, किसी एक ही इंसान का वोट हमें किसी अन्य राज्य में भी देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से काफी डुप्लीकेट्स भी हमें देखने को मिले हैं। यही नहीं, 83.73 लाख अनुपस्थित, यानी कि वहां पर लोगों के वोटर आईडी बनी हुई है लेकिन कोई भी इलेक्शन या वोट देने जो है यहाँ पर नहीं आता। 9.57 लाख अन्य श्रेणी के मतदाता भी हैं यहाँ पे। याद रखिए, ये जो 31 दिसंबर से 30 जनवरी 2022 तक दावे पर आपत्तियां जो है ली जाएंगी, यानी कि अभी ये प्रॉपर डेटा नहीं है, या मैं कहूँ अभी ये जो है पंजीकरण, या मैं कहूँ इसका जो है अभी पूरी तरीके से फिल्टर नहीं किया गया। अभी ये जो प्रक्रिया है अभी ये चल ही रही। 21 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण में गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावों, यानी कि अभी जो है आपका 21 फरवरी तक जो है नोटिस भी दिया गया है। तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं बात करूँ, मैपिंग का कार्य भी यहाँ पूरा कर लिया गया, यानी कि यहाँ पर जो 2002-2003 में आखिरी बार SIR हुआ था, उसके तहत अब जो आपका SIR हो रहा है, इसमें पूरी तरीके से पंजीकरण किया जाएगा, पूरी तरीके से ढंग से इसको फिल्टर किया जाएगा और यहाँ देखा जाएगा कि कितने लोग हैं जो कि फेक वोट्स बनाए, मतलब कि फेक वोटर आईडीज हैं जो माइग्रेट करके भी आए हुए हैं। तो अभी ये पूरी तरीके से इसका पुष्टि किया जाएगा। सिर्फ आपका नाम जो है आपके माता पिता से ही मैच नहीं होगा, बल्कि आपके ये दादा नानी, यानी कि पूरे रिलेशन को चेक किया जाएगा। पूरा आपका ये जो पूरा साइकिल होता है उसको अच्छी तरीके से चेक किया जाएगा। यही कहा गया है कि करीब 1.11 करोड़ लोगों के घर चुनाव आयोग की ओर से नोटिस भेजी जाएगी, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को अभी नोटिस भी भेजा जाएगा। तो अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो एक बार ज़रूर से ज़रूर अपना जो है इसका पंजीकरण कर लीजिएगा। आप अपना इसमें जो है आप अपना, अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर रजिस्टर किया जाएगा। अब याद रखिएगा कि यही नहीं, अभी बंगाल में भी SIR के तहत जो है 32 लाख लोगों को जो है इसके उस लिस्ट से जो है बाहर कर दिया गया, यानी कि यहाँ पर भी 32 लाख लोग जो है वोट इस बार नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ पर एक और राजनीति हमें देखने को मिल रही है, जो कि आप सभी को पता है कि हाल फिलहाल में जो बांग्लादेश का मामला चल रहा है, मुद्दा चल रहा है। अब वहाँ से काफ़ी लोग ऐसे हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, जो माइग्रेट करके बंगाल जैसे जगह पर आए हैं। अब यहाँ पर ममता बनर्जी या फिर उनकी पार्टी या फिर उनके पक्ष की पार्टियों का कहना है कि बीजेपी सरकार जो है यहाँ पर इलेक्शन जीतने के लिए इस प्रकार की चालें चल रही है, इस प्रकार की चीजें कर रही है। यहाँ पर इलेक्शन जीतने, वोट्स पाने के लिए वो यहाँ मुस्लिमों के वोट को वहाँ उस लिस्ट से जो है हटाई जा रही है। यानी तरीके के हमें दावे देखने को मिल रहे हैं कि इस प्रकार की अन्य जो पार्टीज हैं इस प्रकार का बीजेपी पे आरोप भी लगा रही हैं। क्योंकि मैं बात करूं, बंगाल है आपका, असम है, तो ये सारे क्या है, अभी हाल फिलहाल में काफी इस राज्यों में, इन जगहों पर जो है माइग्रेट करके बांग्लादेश से काफी ज्यादा लोग हमें 1.5-2 साल के अंदर देखने को मिल रहे हैं। सेम चीज आप देख सकते हो कि चुनाव आयोग असम ड्राफ्ट में भी सेम है कि 10 लाख से ज्यादा नाम जो है हटाए गए हैं और 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं इसमें, यानी कि इसमें 10 लाख से ज्यादा असम में भी यहाँ पर जनता है जिसको वोट देने का भाई उस लिस्ट से नाम हटा दिया है कि आपको इसमें नहीं दे सकते वोट। ठीक है, कारण सेम है कि यहाँ पर भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि अन्य देशों से आकर के माइग्रेट करके यहाँ रह रहे हैं। तो अब जो है जनता, सरकार जो है पूरी तरीके से पुष्टि करेगी कि भाई कौन इंसान कहाँ से है, कि उसका बैकग्राउंड क्या है, यानी पूरा जो है उसके बैकग्राउंड को खंगाला जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा SIR के बता देती हूँ कि आखिर ये SIR है क्या, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन होता क्या है। तो सबसे पहले ये कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्सरसाइज पावर्स अंडर आर्टिकल 324, यानी 324 आर्टिकल के तहत है जो ये पावर दी
बताती हैं कि SIR करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि लोगों को समझ आए, या फिर यहाँ हमें पता चले कि आखिर कितने फेक वोट्स पड़ रहे हैं, कितने फेक वोटर आईडीज बन रही हैं, या फिर वो लोग हैं भी, एग्जिस्ट कर रहे भी हैं या नहीं, उस जगह पर उन्होंने पलायन तो वहाँ से नहीं कर लिया। ये सारी चीज़ों की जो हमें जो पावर मिलती है आर्टिकल 324 से मिलती है। ओके, दूसरी बात अगर मैं कहूँ, आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ SIR बिहार फेज 2 एक्सरसाइज विल कवर नियरली 51 करोड़ इलेक्टर्स अक्रॉस 9 स्टेट्स नेमली, यानी कि यहाँ पर जो है 9 स्टेट्स हैं जहां पर ये SIR हो रहा है। जैसे कि आप कह सकते हो छत्तीसगढ़ है, गोवा है, गुजरात है, केरला है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, इन सभी जगह पर ये क्या हो रहा है, आपका SIR हो रहा है। वेस्ट बंगाल में भी हो रहा है। या भी यहाँ पर 3 UT यानी कि 3 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जहाँ पे हो रहा है, जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है। इन जगहों पर ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, आपका SIR इन स्टेट्स में या UTs में हो रहे हैं। ओके, अब मैं आगे यहीं पे बात करूं आपसे कि यहाँ पर साफ लिखा है कि ओवर 5.3 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स, यानी इतने लोग यहाँ पर जो है 5.3 लाख ऑफिसर्स, बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं जो कि इसमें काम कर रहे हैं। 7.64 लाख बूथ लेवल एजेंट्स इसमें काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर इन पे इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि कईयों की तो जाने भी गई हैं SIR के तहत, यानी इसमें कार्य करते तहत। ठीक है, ड्यूरिंग द इन्यूमरेशन फेज ये तो इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना जो है यहाँ पर नेम जो है अपना चेक कर सकते हैं। आपकी ये वेबसाइट दी गई है, यहाँ से भी आप इसकी डिटेल निकाल सकते हैं। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी की समझ आई। आप सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इन सभी राज्यों में हैं या फिर आप इन केंद्र शासित प्रदेश के निवासी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपना वोटर ID या फिर मैं कहूँ आप यहाँ रजिस्टर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। नहीं तो हो सकता है कि इनमें से आपका भी नाम हो सकता है जिनका नाम हटा दिया गया हो। इसका जो मैं कहूँ इफेक्ट ये होगा कि आप जो है इलेक्शन में यानी कि यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आपको जो अधिकार है वोट देने का, वो अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको एक बार ज़रूर से ज़रूर कंफर्म कर लीजिए और अपना जो रजिस्टर है कर लीजिए एक बार। ज़रूर से ज़रूर आप इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है वहाँ पर इसका पंजीकृत कर सकते हैं। बाकी आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, आपको आज की चीज़ें मुद्दे समझ आए होंगे और आपको पता है कि यूपी में जो है इतने करोड़ लोगों को हटा दिया गया है, तो इसमें आपका भी नाम हो सकता है। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए और यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।